पिछली बार हमसे मिल उससे घबराए हुए थे, हमसे जो पत्रकारों उसके जरिए दे देंगे। भाई क्या हो अभी गला लियो फोटो छह अभी दो दिन इधर चला जाएगा। कौन फ्लोर है? जदयू के अंदर क्या चल रहा है उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। जदयू के ऊपर हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को एक कसक रह गई थी कि गुजरात ने 26 के 26 दे दिया, राजस्थान ने 100% दिया, दिल्ली ने 100% दिया, हरियाणा ने 100% दिया। हम बिहारी लोग जो है एक सीट नहीं दे पाए थे, 39 दे पाए। इस बार 40 नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे, भागलपुर सहित। भागलपुर में कमल ही खिलेगा। भागलपुर का रेशम कॉलेज बन गया, 4 कोर्स की पढ़ाई इसी सत्र में शुरू हो रही। हमारी जो बिल्डिंग थी बड़ी वाली वो भी हमने दे दी उनको, नंबर 1। नंबर 2, जो सीपेट का कॉलेज भी मैंने मंत्री के तौर पर भागलपुर की जनता को दे दिया, जो बन रहा है, शायद बन ही रहा होगा ना, देखा कि नहीं आप लोगों ने जाकर। फिर यहाँ पर प्लग एंड प्ले के लिए शेड हमने बनना शुरू हो गया होगा वो भी। तो हमने जो भी कहा वो पूरा हुआ है। हमने कहा जो 16 एकड़ ज़मीन थी जो एयरपोर्ट पे, हमने जाते जाते एक जदयू के मंत्री का सहयोग लेके, हमारे मित्र हैं लेकिन जदयू में हैं, तो वो ज़मीन उन्होंने लिख के दे दिया कि जितना पैसा 3.5 करोड़ में 16 एकड़ ज़मीन चला गया था। लेकिन मैंने भागलपुर की जनता के डिमांड पर वो उसको वापस इंडस्ट्री में लाने का काम कर दिया। और हमने ये भी कहा, आज मेरे से किसी ने पूछा, हम सरकार में थे, यहाँ एयरपोर्ट के लिए आंदोलन चलता था, तो हमने हमारे लिए एक, हम सरकार के बाद आपसे बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम रूडी जी गए हैं कोर्ट में अपने एयरपोर्ट के लिए, तो मैंने कहा भाई हमारे भागलपुर के लोगों का भी हक है। तो जो महागठबंधन के सांसद विधायक हैं, जो लोग एयरपोर्ट के लिए बात कर रहे थे, उनको मैंने कहा था राज्य सरकार ज़मीन दे, एयरपोर्ट में मोदी जी से हाथ पर जोड़ के भी लाना होगा तो ले आऊँगा, लेकिन ज़मीन तो देना होगा ना। झारखंड में एयरपोर्ट बना, अगर ज़मीन नहीं होता तो क्या बन जाता क्या? वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देना होता है। तो ज़मीन अब मैं, क्योंकि बंधन में था वो सरकार के, और मुख्यमंत्री जी से एक बार सर्किट हाउस में ही मुकुटधारी अग्रवाल जी या सबके सामने, नवैद चौधरी जी के सामने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आप ही को मुख्यमंत्री बना देते हैं, अब बना दीजिए एयरपोर्ट। लेकिन हमने जो है उस वक्त हम सांसद थे तो हमने रिक्वेस्ट ही किया था उनसे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी डिमांड है, आप कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिल रहा, तो आप ज़मीन दे दीजिए। लैंड जो है, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, लैंड देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। और हम लोग जो रूडी जी कोर्ट गए हैं उसमें भागलपुर का भी जिक्र किया। अमित शाह जी का जो सीमांचल का दौरा है, सीमावर्ती इलाका है, कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे थे कि वहाँ पे अलग राज्य बनेगा, यूनियन टेरिटरी बनेगी, सब गलत है, निराधार है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि हम लोग पूरी तरह से सीमावर्ती इलाके को मजबूत करेंगे। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार हम लोग जीत चुके हैं पहले भी। अब जो नई परिस्थिति है उसमें मैं आज भी खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं जब भी भागलपुर आता था मंत्री के नाते, तो आप लोग रिकॉर्ड पे हैं, मैं कहता था मैं खाली हाथ नहीं आया। मैं पिछली बार आया था तो मैंने कहा था कि मैं टेक्सटाइल कॉलेज पॉलिटेक्निक बना दूंगा। 6 महीने पहले AI जो है वो जो टेक्निकल बोर्ड है, भागलपुर के विकास के लिए मेरा जो दायित्व था एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो हमने किया। एक चीज़ जो रह गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, मैंने पहले एज ए मंत्री अनाउंस किया है कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज है 125 करोड़ का देना है, तो वो हक न मारे। हमारी पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर उसको भी कितना
125 करोड़ के करीब है। आयुर्वेदिक कॉलेज वाला मैंने कैबिनेट में उठाया था और मुझे कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वचन को पूरा करेंगे। अब हम लोग सरकार में अलग हैं, सरकार के बाद तो हम आए ही थे, एक बार बात हो गई थी। तो भागलपुर का जो इलाका है, अब हम एमएलसी हैं, अभी तक हमने एमपी एमएलसी फंड भी खर्च शुरू नहीं किया। अब ये जो एमएलसी फंड है वो 100% भागलपुर ज़िले में ही खर्च होगी। पहले भी मैंने वहाँ लिख के यहाँ दे दिया, तो मेरे प्रतिनिधि भी हैं ये, लेकिन बड़े काम के लिए होगा। नाला नाली इसके लिए नहीं होगा, कुछ बड़ा काम करेंगे। तो पिछले साल का 2 साल का जमा एयरपोर्ट वाला आधे पर फंस गया मामला। आप बोले कि रूढ़ी